हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने सीखा था सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जो कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में आता है, और आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के साथ साथ सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस भी आपके एग्ज़ाम में आता है। तो सिंपल पास्ट टेंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है। ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई, ए, जिसमें से आपकी या, ये, आ, ई, ए ज्यादा आती है। जब सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं, तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट आता है, उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन दोस्तों, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका रूल क्या होता है। सबसे पहली चीज, कोई भी पैसिव वॉइस होगा उसमें हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो जब सिंपल पास्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें वहां पे वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। इसमें से ही, शी, इट, सिंगुलर, वन नेम के साथ हमें वॉज लगाना है। यू, वी, दे प्लूरल के साथ हमें वर लगाना है। यहाँ पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। अब जैसा कि एक एग्जांपल दिया गया है, आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की। तो ये जो हर है ये यहाँ पर शी बन जाएगा। तो शी, अब शी के साथ क्या लगाते हैं, वॉज या वर्ब, तो वॉज लगाते हैं, शी वॉज। और हेल्प की सेकेंड फॉर्म भी हेल्प होती है और थर्ड फॉर्म भी हेल्प होती है। तो शी वॉज हेल्प्ड, फिर हमें क्या लगाना है, बाय लगाना है। और ये जो हमारा आई है ये क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस है आई हेल्प्ड हर, वो क्या बन जाएगा, शी वॉज हेल्प्ड बाय मी। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मेट क्या था, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आज फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट कॉल मी, कॉल होगा, कॉल्ड नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको कल आपको बताया था। तो दे डिड नॉट कॉल मी, तो क्या बनेगा, आई वॉज नॉट कॉल्ड बाय देम। तो जब ये है कि दे डिड नॉट कॉल मी, तो ये जो मी है ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई के साथ क्या लगाते हैं, वॉज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ही, शी, इट के साथ, सिंगुलर के साथ, वन नेम के साथ आई के साथ वॉज लगेगा। तो आई वॉज नॉट, कॉल क्या बन जाएगा, कॉल्ड, थर्ड फॉर्म बाय, और दे क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। सो दे डिड नॉट कॉल मी क्या बन जाएगा, आई वॉज नॉट कॉल्ड बाय देम। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वाला सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो डिड यू टीच राहुल, तो जैसे यहाँ पे डिड पहले आ रहा है वैसे यहाँ पे राहुल के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वॉज या वर्ब लगाएंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे राहुल के अकॉर्डिंग हमें वॉज लगाना चाहिए। तो डिड यू टीच राहुल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, वॉज राहुल, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, फिर बाय। यू हमारा चेंज नहीं होता है दोस्तों, तो यू हमारा यू रहेगा। सो डिड यू टीच राहुल क्या बन जाएगा, वॉज राहुल टॉट बाय यू। अब कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं और इस बार आपको जवाब देना है। तो अगर मेरा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस लेते हैं। अगर मेरा सेंटेंस है शी इनवाइटेड मी, तो बताइए दोस्तों इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। मी पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट के बनके, तो मी क्या बन जाएगा, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज या वर्ब, आई के साथ वॉज लगाते हैं। तो आई वॉज, इनवाइट की सेकेंड फॉर्म इनवाइटेड होती है, थर्ड फॉर्म भी इनवाइटेड होती है, तो आई वॉज
इनवाइटेड बाय, जो हमारा शी है वो क्या बन जाएगा, हर। तो आई वॉज इनवाइटेड बाय हर। एक नेगेटिव सेंटेंस को लेके देखते हैं, पहले आपको बताना है। तो अगर मेरा सेंटेंस है राहुल डिड नॉट प्ले चेस, राहुल डिड नॉट प्ले चेस। अब आप बताइए क्या होगा, राहुल डिड नॉट प्ले चेस, सो चेस, चेस के लिए क्या लगाएंगे, वॉज, फिर नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेट, प्लेट, बाय, राहुल राहुल ही रहेगा। चेस वॉज नॉट प्लेड बाय राहुल। अब आइए इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो डिड दे call you? Did they call you? So you के साथ हमें क्या लगाना चाहिए जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, बताइए। you के साथ वर आएगा, तो वर से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो वर यू, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड, वर यू कॉल्ड। अब दे क्या बन जाएगा, देम, कॉल्ड बाय देम, वर यू कॉल्ड बाय देम। एक बार फिर से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमारा सिंपल पास्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। कल हमने सीखा था सिंपल पास्ट टेंस, जिसकी पहचान ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये, आ, ई, ए होती है। इसका जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना होता है। जब नहीं वाला सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाना होता है, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट आता है, डिड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारा सिंपल था, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। सारे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका एग्जांपल था आई हेल्प्ड हर। तो ये जो हर है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए क्या बन जाएगा, शी के साथ क्या लगाते हैं, वॉज, शी वॉज। हेल्प सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी हेल्प होती है, शी वॉज हेल्प्ड बाय, और जो आई था वो क्या बन जाएगा, मी, शी वॉज हेल्प्ड बाय मी, राइट। फिर नेगेटिव में क्या था, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वॉज वर्ब के बाद नॉट प्लस थर्ड फॉर्म आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल दे डिड नॉट कॉल मी, तो आई, मी का बन गया आई वॉज नॉट कॉल्ड बाय देम। आई के साथ वॉज रखते हैं इसलिए वॉज लगाएगा, फिर नॉट आना चाहिए। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड बाय, दे हमारा क्या बन गया, देम। फिर इंट्रोगेटिव में क्या था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस कैसे बनना था, वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या था, डिड यू टीच राहुल, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे डिड पहले आया, वैसे यहाँ पे यहाँ वॉज या वर पहले आता है। राहुल आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के, तो राहुल के साथ क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। तो वॉज राहुल, टीच की थर्ड फॉर्म लगाई, डॉट बाय, यू हमारा चेंज नहीं होता, बाय यू, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। सो इसी तरह से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, राइट। और हम कल कुछ और पढ़ेंगे। Thank you very much and all the best for your exams.